हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल टेक्नोलॉजी टूर पर। मैं आपका टेक्नोलॉजी मित्र हाजिर हूँ आप सबके बीच में एक बार फिर से कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी के साथ में। आज जो हमने प्रोडक्ट चूज़ किया है बेसिकली वो इस टाइम का बहुत ही हॉट प्रोडक्ट है, जैसा कि इस टाइम विंटर आ गया है तो नई टेक्नोलॉजी है। आइए देखते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, आज जो हमने प्रोडक्ट चूज़ किया है वो एसी है, जो कि हॉट एंड कोल्ड एसी है। और इस टाइम जैसा कि विंटर आ गया है, आप सबको पता है कि विंटर में लोग अलग अलग अपने रूम के टेम्परेचर को, अपने घर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए चीज़ें यूज़ किया करते हैं। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है वो है एलजी का हॉट एंड कोल्ड एसी। एलजी हॉट एंड कोल्ड एसी की बात करें तो इस टाइम पूरी एक नई लाइनअप जो कि 2024 का मॉडल है वो अभी आप सबके बीच में है। तो उसमें आपको 3 स्टार, 5 स्टार, 1.5 टन में है, 1 टन में भी अवेलेबल और 2 टन में भी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसमें से आज मैंने एलजी को पिक किया है। ये देखिए न्यू अराइवल है 2024 का, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हॉट एंड कोल्ड दोनों एसी है, जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया। तो इसमें कई सारे फीचर्स इतने अच्छे दिए गए हैं जो कि आपको अभी जैसा कि विंटर है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद समर आने वाले हैं तो वहाँ भी इसका यूज़ आएगा। ठीक है, तो कुछ इसमें टेक्नोलॉजी की मैं चर्चा करने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा एसी है। और बेसिकली ये जो एसी इन्होंने डिज़ाइन किया है ये एआई पे है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आजकल सब कुछ स्मार्ट हो गया है तो वैसा ये एसी भी स्मार्ट है। देखिए, एआई प्लस का इसमें यूज़ किया गया है। एआई प्लस में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि ये जो एसी है ये कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल में फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ करिए आपने जो एसी परचेज़ किया है और 1.5 टन का है, ठीक है, और आपको यूजेस इतने ज़्यादा है नहीं, या फिर आप समझिए कि आपका रूम छोटा है जहाँ कि आपने उसको प्लेस कर रखा है, तो आप इस एसी को इजी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.5 टन को 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर 1 टन को 0.7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 5 अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। ये डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में 10 साल कंप्रेसर वारंटी पे अवेलेबल है। साथ में और भी इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे वोल्टेज कंट्रोलर दिया गया है, वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है। वाईफाई का एक अच्छा यूज़ इसमें ये भी है कि इसको आप अपने अगर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट रखते हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ, रिमोट है जिससे कि आप इसको कंट्रोल करेंगे। डिस्प्ले रिमोट में भी डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर या फिर मोड ये सब देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम हॉट एंड कोल्ड एसी की बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई एसी है तो बहुत सारा बिजली का बिल आएगा। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो भी हम हीटर या फिर ओएफआर या कुछ भी परचेज करते हैं तो उसमें लगभग ऑलमोस्ट 2000 वाट कंज्यूम होता है पावर कंजप्शन। यहाँ पे क्या है कि ये आपका जिस हिसाब से, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि ये एसी है तो अब ये क्या करेगा कि जैसा भी आपका यूजेस है, सपोज़ करिए आपने इसको सेट कर रखा है 25, 26, 27 पे, तो जैसा ही ये रूम के टेम्परेचर को उस पर मेंटेन कर देगा। ऑटो मोड में ये स्लो हो जाता है, स्लो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके इसमें जो भी एसी का पावर कंजप्शन है वो कम हो जाएगा। तो आपका जो नॉर्मल आप कोई भी हीटर यूज़ कर सकते हैं, अगर एक बार आपने उसको 2000 पे स्टार्ट किया तो जब तक उसको आप ऑफ़ नहीं करेंगे वो जितने भी घंटे चलेगा वो अपने फुल पावर कंजप्शन के साथ 2000 वाट पे ही चलता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग उसमें पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, और साथ में वो आपके रूम को इतना ड्राई बना देगा कि आपके जो भी स्किन है उस पर आप लगे कि हाँ ड्राइनेस हो रखा है। जिसमें कि अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एयर का सर्कुलेशन लगातार चल रहा होता है, एयर इन आउट हो रहा होता है, तो आपके रूम में ना ही उसका ऑक्सीजन की कमी होती है और ना ही एयर का कमी आता है। ठीक है, और इसमें देखिए ये आपका जो है बी सर्टिफाइड है, जो कि भारत सरकार की रेटिंग ने भी दिया है। तो ISER के साथ में इसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो इसका पावर कंजप्शन वैसे भी बहुत कम है, क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी एसीज आ रहे हैं वो सब इन्वर्टर कंप्रेसर पे आ गए हैं। तो ये एक वेरिएबल कंप्रेसर होता है जो कि बार बार जैसे ऑन ऑफ एसी की तरह कट ऑफ नहीं करता, और बार बार जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो ऑफ हो जाए, फिर उसके बाद जब कम हो तो बढ़ता रहे, ऐसा नहीं होता। ये एक बार आपका स्टार्ट होगा तो उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहेगा अपने हिसाब से इसमें हीट को स्लो या डाउन करता रहेगा। बार बार ऑन ऑफ ना होने की वजह से ये पावर कंजप्शन भी कम लेता है, और साथ में इसमें नॉइज़ लेवल लगभग ना के बराबर रहता है। बाकी इसमें 4 वे स्विंग दिया गया है, आपको इसके स्विंग को चला सकते हैं जो 4 वे चलेगा। 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी दिएगा, 5 ईयर का एडिशनल जो है पीसीबी पे वारंटी दिया गया है। और इसमें जो मैंने बताया था इसको कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल। तो देखिए भाई, आई थिंक यू के नाम से एक एप्लीकेशन आता है एलजी का, एलजी थिंक यू, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी नई नई देखने को। जैसे कि एक ऑप्शन मैंने बताया था ना
कि आप जैसे अपने घर में एक लगाते हैं ना कि मीटर, सब मीटर लगा देते हैं कि चलो भैया देखते हैं कि हाँ कितना पावर कंजप्शन ले रहा है। तो अपने आप मोबाइल को ही सब मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में जाके सेटिंग कर दीजिए कि हाँ ये मेरा एसी इतने ही घंटे चलने के बाद मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ हमने इतना यूज़ कर लिया है, या इतने जो है इतने यूनिट चलने के बाद बता दें। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने मान लीजिए इतने आवर्स आपने सेट कर रखे हैं कि भाई मेरा एक हफ्ते में 40 आवर चलने के बाद, या फिर जो है 20 आवर चलने के बाद, 25 आवर चलने के बाद ये मुझे नोटिफिकेशन दे दे कि हाँ इतना एसी आपका चल गया है, जिससे मैं मैनेज कर पाऊँ कि हाँ मेरा पावर कंजप्शन या अपना बिजली का बिल भी इससे ज़्यादा ना आए। तो ये आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वो 20, जैसा सपोज करिए आपने 25 आवर लगा रखा है, 20 आवर्स बीतने के बाद बार बार बीच में आपको ये नोटिफिकेशन देता रहेगा कि हाँ आपने इतना एसी जो इतने आवर सेट कर रखे हैं तो उसमें इतना आपने चला लिया। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका बिजली का बिल कितना आने वाला है। LG इसको एसी में जो है आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है जो है एनर्जी मैनेजर के नाम से। वो जब आप एप्लीकेशन थैंक यू एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स मिलेंगी, तो वहीं में आप जाके इसको भी देख लेंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका एसी कितना कंजप्शन करने वाला है। इसका एक फ़ायदा और भी है दोस्तों कि आपको ये जो है मैनेज करना नहीं पड़ेगा। कि आपको कई बार नहीं होता है कि भाई हम एसी नहीं यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपने घर में एसी लगाया है और अपने घर से कहीं बाहर हैं, तो ये आपको बार बार नोटिफिकेशन देता रहेगा थैंक यू एप्लीकेशन में कि आपका एसी इतना घंटे रन हो चुका है, जिससे आप अपने यहाँ पे जो भी पावर कंजप्शन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका यूज़ बहुत ही ईजी है और बहुत ही कन्वीनियंस है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अपना बिजली का बिल तो सेव करेंगे, साथ में ये कहते हैं आप विंटर में भी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। एक बढ़िया अपने कमरे का जो है वो बना सकते हैं एनवायरनमेंट अपने हिसाब से, और साथ में इसके कई सारे नए फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छी वारंटी का भी ऑफ़र मिलता है। आपको एक 10 साल का कंप्रेसर वारंटी, 5 ईयर्स का PCB का, साथ में इसको बस ऑपरेट करने के लिए आपका जो फ़ोन है और आपका एसी आपके घर में वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। एक बार सेम वाईफाई से कनेक्ट करके एक बार उसको अटैच कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसको कहीं से भी रन कर सकते हैं। इवन आप उसको घर के बाहर से ही ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अगर मेरी आप पर्सनल राय रीज़न पूछें तो मेरी राय होगी कि आप ब्लोवर, हीटर या कोई भी हीटिंग प्रोडक्ट्स लगाने के बजाय हॉट एंड कोल्ड एसी लगाइए। हॉट एंड कोल्ड एसी लगाने का फ़ायदा ये भी होगा मित्रों कि एक बार के ही एक्सपेरिमेंट में आपको विंटर और समर दोनों में आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या हॉट एंड कोल्ड एसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।